अंदोज़ होने के लिए ये जगह इंतहाई मुफ़ीद है। और आज का ये जो ट्रिप था, आज प्रॉपर तौर पर तो एज़ सच आप नहीं कह सकते कि हमने कोई प्लान बनाया हुआ था। बाग शहर में मौजूद थे, शदीद गर्मी थी और ये महसूस हुआ कि क्यों ना गंगा चोटी जाया जाए और वहाँ पर जाके एंजॉय किया जाए। बाग डिजिटल मीडिया क्लब के सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वलीद साहब। और वलीद साहब के हवाले से आपको बताएं कि न्यूली ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। इनसे गुफ्तगू करना मैंने मुनासिब समझा और मैंने कहा क्यों ना एक वीलॉग बनाया जाए और इनसे पूछा जाए बाग की टूरिज़्म के हवाले से, स्पेशली तौर पर गंगा चोटी के हवाले से। मुल्हिका जितने भी एरिया जात हैं, आप अगर लसडन्ना की बात करें, हाजी पीर की बात करें, तमाम तर खूबसूरत एरिया है, लेकिन कुछ मानदा चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बेहतरी लाजमी है। और बाग में जो सहाफ़ी हजरात हैं वो इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद कर सकते हैं और इस पर कामकाज भी कर सकते हैं। वलीद भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने इस व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच हसन भाई, आपका शुक्रिया कि आप और बाकी जो हमारे दोस्त थे, आप सब ने विद इन नो टाइम छोटे से आप कह सकते हैं कि इनविटेशन पे हाँ की और आज हम गंगा चोटी आए। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बाग आए। फिर वैसे तो आप बेसिकली बाग से ही हैं, लेकिन जो टूरिज़्म के हवाले से आपने बात की, इसको बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ और जो चीज़ें आपने कही बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। अच्छा, मैं एक तो अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताऊं कि बेशुमार लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टूरिज़्म फेस्टिवल भी होता है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो जो वज़राए हुकूमत हैं, आज भी बाग के लिए सबसे बड़े एज़ाज़ की बात यह है कि 3 वज़रा मौजूद हैं। और अभी जो टूरिज़्म के हवाले से अगर बात की जाए तो गंगा चोटी पर हम मौजूद हैं। वलीद साहब डेफ़िनेटली ज़ाहिर है सारी चीज़ों को देखते भी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जहाँ पे आते हैं उनसे हम पूछते भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस तरह का माहौल ये नहीं है कि आपके लिए प्रॉपर पार्किंग हो, प्रॉपर आपके लिए पार्क्स हों, लोग आके यहाँ पे इंजॉय करें। यहाँ पे गंदगी भी फैला देते हैं, ऐसे काम भी करते हैं। इस हवाले से आप कैसे रोल दे रहे हैं और फ्यूचर में क्या प्लान है कि जो वज़राए हुकूमत हैं जिनसे आपसे मुलाकात भी होती रहती है, कैसे आप इन इश्यूज़ को रेज़ करेंगे? एहसन भाई, चूँकि पूरे आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस बाग में इस वक्त जो टूरिज़्म का रुझान देखने को मिला है ना इस ईद पे, और जो फ्यूचर में वो एक आप कह सकते हैं कि कभी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा टूरिज़्म और इतने ज़्यादा लोग बाग में आएंगे। और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और जो बेसिकली बाग डिजिटल मीडिया क्लब के और दीगर जो सहाफ़ी हैं, उनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ है। और आज मैं समझता हूँ कि जो गंगा चोटी को जो अप्रिसिएशन मिल रही है, गंगा चोटी में पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से लोग बड़ी तादाद में, हज़ारों के हिसाब यहाँ के पे लोग आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस तरह से सहूलियात मौजूद नहीं है, लेकिन जो महदूद वसाइल में जो थोड़ी बहुत सहूलियात मौजूद भी हैं, तो लोग यहाँ से इतना लुत्फ़अंदोज़ होकर जाते हैं कि अभी हम बाग से आएँ। मैं आपको यहाँ पे जो देखने वाले उनको बताना चाहूँगा कि अभी आप अगर हमारे जो बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये सर्दियों वाला हमारे वो फीलिंग्स हुई हैं कि सर्दियों में जिस तरह से बंदा होता है, यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी हमें कोई जैकेट्स वगैरह पहन लेनी चाहिए थी। क्योंकि अभी जो मौसम है, इसी तरीके से 24 घंटे का यहाँ का जो वेदर होता है वो बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन वेदर होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपने बात की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। जो हमारे 3 वज़रा हैं बाग के, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को यहाँ के वज़रा ना भी हों, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर या जो यहाँ के जो स्पोर्ट्स और जो आपके सियाहत के वज़ीर हैं, उनको इन चोटियों पे और बेसिकली टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए इन इलाकों के ऊपर फोकस ज़रूरी करना चाहिए। गंगा चोटी है, यहाँ पे वाशरूम्स की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है। और अगर आपको मैं बता सकूँ तो 10,000 फीट की बुलंदी है इस चोटी की। कुछ हाल ही दिनों में साबिक़ वज़ीर हुकूमत सरदार कमरुज़्मान से मिला, तो उन्होंने कहा कि हमने एक पत्थर रख के तो यहाँ 10,000 फीट की 9,999 फीट ये इसकी वो बुलंदी है। तो अगर यहाँ से एक ट्रैक ऊपर बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई इतने अरबों रुपए की बड़े हाइकिंग के लिए प्रॉपर एक ट्रैक होना चाहिए। तो आपने इस्लामाबाद में देखा, मैं अक्सर उस हवाले से भी बात करता रहता हूँ। यहाँ से प्रॉपर जो चोटी है वो भी, उस तक भी हम गए हुए हैं। यकीन जानिए कि अगर यहाँ पे हाइकिंग के लिए वो ट्रैक बन जाए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी काविश की ज़रूरत है सिर्फ। मतलब कि अगर जितने भी वज़रा हैं इन चीज़ों को देखें तो बहुत ज़बरदस्त ये स्पॉट बन सकता है। इसमें मैं एहसन भाई आपको एक दो चीज़ें और भी कोट करवाना चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काम आप कैसे माइनर सा हुआ, उसकी वजह से इतना, एक तो रोड बनी यहाँ पे, उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो टूरिज्म आ रहा है इस रोड की सबसे पहले तो इसकी वजह से आ रहा है। सेकेंडली यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बेंचेस लगाए गए, सफाई सुथराई के हवाले से थोड़ी बहुत डस्टबिन लगाई गई। ये कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए का काम हुआ है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़िला बाग की माशियत को उठाने के लिए, ज़िला बाग के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए इससे बेहतरीन जगह, गंगा चोटी से बेहतरीन जगह है ही नहीं। मरी या नथिया गली में लोग पैसे खर्च करके जाते हैं, यहाँ के जो होटल
के होटल वाले हजरात हैं, जहाँ पे जो लोग लोकल काम कर रहे हैं, उनका जो इखलाक है, जो किरदार है, जो लोगों को गाइड करते हैं, इस तरीके से कोई भी नहीं करता। यहाँ पे ना तो पार्किंग के पैसे हैं, मैं टूरिस्ट को ये बताना चाहूँगा, ना ही यहाँ आप आके आपको किसी वाशरूम के पैसे देने पड़ेंगे, ना ही आपको यहाँ पे कहीं ओपनली माहौल में फिरने तुरने से आपको कोई रोक सकता है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो माहौल देती हैं और यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि गंगा चोटी का ये मकाम है। मैं आपसे बारहा इस हवाले से भी कहता हूँ कि आपने अगर किसी जगह को एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है अच्छे से, तो आइए गंगा चोटी विज़िट कीजिए। खूब लुत्फ़अंदोज़ हों और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी करें और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन से गुजारने का ये अच्छा मौका भी है। जब फ्री हों, फुर्सत के लम्हात में यहाँ लाजमी विज़िट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें।